close till I get up. Time is barely on our side. तो बेटा हम पहला स्ट्रक्चर आपको सिखाने जा रहे हैं NaCl के स्ट्रक्चर। बेसिकली ये जो हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड या सारी बातें पढ़े हैं, लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट पढ़े हैं, उसी का एक एप्लीकेशन पार्ट है। बहुत ध्यान से देखिएगा NaCl के बारे में क्या क्या पूछा जाता है, क्या इसकी बातें हैं, सारी बातें देखिए। तो अगर हम NaCl की बात करें तो रॉक साल्ट है, अभी आपको बता चुके हैं ये FCC टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब हम NaCl में सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। अब आप खुद बताओ कि सोडियम आयन बड़ा होगा या क्लोराइड आयन। तो सोडियम आयन छोटा होगा, क्लोराइड आयन बड़ा होगा। तो देख सकते हैं सोडियम आयन छोटा है, क्लोराइड आयन बड़ा है। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया था कि FCC है। अब आप ये बताओ कौन जाएगा लैटिस पॉइंट पे। जो बड़ा होगा वो लैटिस पॉइंट अरेंजमेंट FCC अरेंजमेंट बनाएगा और जो छोटा होगा वो गड्ढों में जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वाइड पे जाएगा। सोडियम आयन कहाँ जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड पे जाएगा। और जो क्लोराइड आयन है वो FCC पॉइंट पे जाएगा। अब FCC पॉइंट का मतलब लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं? लैटिस पॉइंट होते हैं कार्नर पे। तो लैटिस पॉइंट होते हैं, देखिए ये कार्नर पे हम बना दे रहे हैं, कार्नर पे होते हैं। और लैटिस पॉइंट कहाँ होते हैं? फेस के सेंटर पे। ये अपर फेस का सेंटर, ये लेफ्ट फेस का सेंटर, ये राइट फेस का सेंटर और ये बेस के फेस का सेंटर। ये आपका बैक पे फेस सेंटर और ये फ्रंट फेस के सेंटर पे है। तो ये हो गया फेस सेंटर और FCC पॉइंट। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन यहाँ पे है, इस चारों कॉर्नर पे ऊपर, चारों कॉर्नर पे नीचे, 1 2 3 4 5 6 फेस पर है। तो अगर हम बात करें तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 1/8 × 8 हो गया। और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 × 6, तो टोटल जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इसका मतलब 4 सोडियम आयन एक यूनिट सेल में है। अब आइए जरा इसकी बात कर लें। ऑक्टाहेड्रल वाइड पे है, ये एक्सपेरिमेंटली पता किया गया कि ये कहाँ पे है सोडियम आयन, किस गड्ढे में? ऑक्टाहेड्रल वाइड पे। ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ होते हैं? एक तो हर एक एज के सेंटर पे होते हैं। तो एज का सेंटर देखो, जैसे ये मान लो ये आपका एज का सेंटर, हम इसको जो ऑक्टाहेड्रल वाइड को उसको हम इस दूसरे कलर की चौक से दिखा रहे हैं। देखो ये एज का सेंटर है, क्रॉस से दिखा दे, ये एज का सेंटर है। 4 एज के सेंटर ऊपर हो गए, 4 एज के सेंटर आपके नीचे हो गए और 4 एज के सेंटर आपके इस तरीके से खड़े खड़े हो गए। तो टोटल मिला के कितने एज सेंटर होते हैं? 12। तो 4 ऊपर के, 4 नीचे के और ये 4 खड़े खड़े, ये 12 एज सेंटर हो गए। और कहाँ होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड? बॉडी के सेंटर पे। एक बॉडी का सेंटर आपका ये है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड है। तो ये तो सारी लोकेशन हो गई। तो ये जो क्रॉस से लगा हुआ है, क्रॉस ये जो है सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ये आपके वाइट कलर का है ये आपको क्लोराइड आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लोराइड आयन FCC पॉइंट पे है और सोडियम आयन कहाँ है? ऑक्टाहेड्रल वाइड पे है। अब बात आती है बेटा, इसमें अगर हम टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात करें तो एस सेंटर पे 12 एस सेंटर होते हैं, हर एक पे कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। तो 1/4 × 12 करोगे तो 3 एस सेंटर का ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा और एक यहाँ बॉडी सेंटर पे बीचों बीच में है, तो वहां पे 3 और 1 4। इसका मतलब इसका जो जेड आता है वो 4 होता है। तो आप खुद बोलो, क्लोराइड आयन का भी रैंक 4 आया और सोडियम आयन का भी रैंक 4 आया। इसका मतलब Na4Cl4 या 4 NaCl एक यूनिट सेल में है, 4 NaCl एक यूनिट सेल में। अब इसकी दूसरी बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर हम पहले कैटायन की बात करें तो देखो ये मान लो कैटायन है, ये आपका कैटायन है, ध्यान से देखिएगा। ये कैटायन कितने एनायन से घिरा होगा, यही इस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। एनायन की बात करेंगे तो कोई एनायन कितने कैटायन से घिरा होगा वो उस एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो चलिए चेक करते हैं इस सोडियम आयन से कितने क्लोराइड आयन लगे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, एक ये रहा इसके ठीक ऊपर फेस के, एक ये नीचे वाले फेस के, एक यहाँ वाले फेस के, एक यहाँ वाले फेस के। अगर हम अलग से बनाएं तो जरा देखिए, ये रहा बीच में सोडियम आयन, ये आपका वाई एक्सिस पे यहाँ पे क्लोराइड आयन, यहाँ पे क्लोराइड आयन, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे क्लोराइड आयन, यहाँ पे क्लोराइड आयन। अब रही बात, जरा देखिएगा यहाँ से,
ये रहा आपका जेड एक्सिस, ये रहा आपका जेड एक्सिस, यहाँ पे क्लोराइड आयन, यहाँ पे क्लोराइड आयन। तो अगर हम बात करें कि एक सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयन से घिरा है, तो 3 और 3 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन कितना हो गया? 6 हो गया। अब मान लो कि तुम्हें क्लोराइड आयन के कंट्रीब्यूशन की बात करनी है कि क्लोराइड आयन कितने सोडियम आयन से घिरा है, तो ये भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि इस क्लोराइड आयन की बात करें तो ये कितने सोडियम आयन से घिरा है, इसको जरा देखिए कैसे। जैसे एक तो आपका ये हुआ इधर इस एच से सेंटर से इस एच के सेंटर में एक ये हो गया, एक यहां से ऐसे और ऐसे। तो नेट रिजल्ट ये हुआ कि आपका ये मान लो एक्स एक्सिस और ये मान लो आपका जेड एक्सिस। तो ये, और एक बात और करें, ये आपका वाई एक्सिस देखो, एक यहाँ से गिरा है और एक इसके नीचे होगा यूनिट सेल, वहाँ पे भी आपका क्या होगा, यहाँ पे सोडियम आयन होगा। तो अगर हम क्लोराइड आयन की बात करें तो मान लो ये क्लोराइड आयन था, आप एक्स एक्सिस पे जाओ और वाई एक्सिस पे जाओ, तो ये आपका एक्स एक्सिस पे यहाँ पे सोडियम आयन, यहाँ पे सोडियम आयन, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे सोडियम आयन, यहाँ पे सोडियम आयन, और आपका ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ पे सोडियम आयन और यहाँ पे सोडियम आयन। आप चेक कर सकते हो कि एक क्लोराइड आयन से 6 सोडियम आयन घिरे हुए हैं। इसका मतलब क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई। अब आखिरी 2 बातें हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल जैसे लिथियम के कंपाउंड, फर्स्ट ग्रुप के कंपाउंड लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सेकेंड ग्रुप के ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब एक आखिरी बात और बचती है कि जो यहाँ पे जो एज लेंथ होगी वो कैसे निकाला जाए। तो इसको हम पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं, जरा इसको देखो कैसे इसको करते हैं। देखो लैटिस पॉइंट कहाँ पे है, ये तो ऐसे दिखा रहे हैं। लैटिस पॉइंट कहाँ पे है? कार्नर पे है, और बीच में कौन है? एक सोडियम आयन। मान लो एक एज की बात करते हैं, मान लो ये एक एज है, ये वाला एज है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक एज है। तो लैटिस पॉइंट कहाँ पे है? एक कार्नर पे है, एक कार्नर पे है, और बीच में कौन है? बीच में एज पर सोडियम आयन है गड्ढे में। तो ये आपका सोडियम आयन हो गया और ये आपका क्लोराइड आयन हो गया, ये आपका क्लोराइड आयन हो गया। तो क्लोराइड आयन का रेडियस R माइनस, इसका रेडियस R माइनस, और यहाँ पे ये पूरा डायमीटर है, तो ये R प्लस और ये R प्लस, मतलब 2R प्लस और 2R माइनस। तो 2R पॉजिटिव, 2R पॉजिटिव प्लस 2R निगेटिव, और ये जो लेंथ है ये कितना है? एज लेंथ, इसको A माने हैं। तो 2R पॉजिटिव प्लस 2R निगेटिव इज इक्वल टू A। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बेटा दूसरा स्ट्रक्चर की हम बात करें सीजियम क्लोराइड की, आपको बता चुके हैं एक्सपेरिमेंटली ये क्या होता है, BCC स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम बात करें क्लोराइड आयन, देखिए क्लोराइड आयन यहाँ पे होता है, ये मान लो इधर जा रहे हैं, और यहाँ सीजियम आयन यहाँ होता है नीचे। तो सीजियम आयन ऊपर से नीचे उतरते हैं ग्रुप में तो साइज बढ़ता है ना। तो यहाँ पे होना चाहिए था क्लोराइड आयन को बड़ा, लेकिन सीजियम आयन नीचे है इसलिए इसका भी साइज बड़ा हो जाता है। तो दोनों का साइज का रेशियो ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। और ऐसा होने की वजह से ना सीजियम आयन वाइड में जाता है ना क्लोराइड आयन वाइड में जाता है, लेकिन अरेंजमेंट BCC टाइप का बनाता है। BCC अरेंजमेंट क्या होता है कि लैटिस पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कार्नर पे और बॉडी के सेंटर पे। तो देख लीजिए एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि क्लोराइड आयन कहाँ चला गया? एट कार्नर्स ओनली। अगर आप ध्यान हो तो ये सिंपल टाइप का, सिंपल या प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल है, प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल है जिसमें लैटिस पॉइंट सिर्फ कहाँ होते हैं? कार्नर्स पे। तो चलो हम मान लो ये जो हम बना रहे हैं कार्नर पे, ये आपका कौन है? क्लोराइड आयन है। तो क्लोराइड आयन तो कार्नर पे हो गए, और एक्सपेरिमेंटली पाया गया था कि सीजियम आयन कहाँ हुआ था? बॉडी के सेंटर पे। तो सीजियम आयन आपका यहाँ पे बॉडी के सेंटर पे पाया जा रहा है, ये रहा सीजियम आयन यहाँ पे बॉडी के सेंटर पे हो गया। तो अब जरा देखिए, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बाद में बात करें, पहले हम बात करेंगे इसका रैंक की, यूनिट सेल कंटेंट की। तो जरा देखिए, अगर ये क्लोराइड आयन कार्नर पे है तो 1 कार्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। 1/8 कार्नर का कंट्रीब्यूशन होता है, 8 कार्नर, तो 1/8 इंटू 8, जेड की वैल्यू कितनी आई क्लोराइड आयन के लिए? 1। इसका मतलब 1 क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल। ऐसे ही अगर हम
सीजियम आयन की बात है तो सीजियम आयन एकदम बीचों बीच में है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1:1, इसकी भी जेड की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब ये भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, इसका मतलब एक सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल पाया जाता है। अब बात आती है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो पहले हम सीजियम आयन की कोऑर्डिनेशन की नंबर की बात करते हैं। देखो यहाँ पे है, इसके साथ ये चारों टच हैं और ये चारों टच हैं, इसका मतलब ये जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8, 4 ऊपर का 4 नीचे का, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। अब बात आती है कि क्लोराइड आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो। आपसे हम बताए थे कि ये इसका जो लैटिस पॉइंट कार्नर पे है, बताओ वो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। क्यों? क्योंकि ये 8 कमरों में खुलता, याद करो जब हमने बल्ब लगाया था छेद करके तो 8 कमरों में रोशनी देता था। इसका मतलब ये लैटिस पॉइंट कितने कमरों से घिरा हुआ है 8 कमरों से घिरा हुआ है। इसका मतलब हर जगह वहां पे लैटिस पॉइंट होंगे, इसके साथ अरेंज होंगे, तो ये 1/8 पार्ट है 8 का। इसका मतलब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8 में कॉमन है, इसका मतलब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8 हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे सीजियम आयन है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हुआ इसके साथ कौन सा सीजियम आयन है। तो एक कमरे में एक सीजियम आयन मिल रहा है, ये कितने कमरों से सराउंडेड है 8, इधर से, इसके पीछे से, इसके बगल से, उस बगल वाले के पीछे से, 4 नीचे और 4 ऊपर, तो एक में एक आपको सीजियम आयन मिल रहा है, तो 8 में कितने मिलेंगे 8 मिलेंगे। इसका मतलब ये 8 सीजियम आयन से सराउंडेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। अब आइए रेडियस की बात करें। ये हमने बताया कि इसमें क्या होता है कंबाइंड ये होता है बॉडी, अगर इसको हम ऐसे मिला दें ऐसे, तो देखो यहाँ पे ये हम इसको बाहर लेते हैं, ये आपका बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल है। अब यहाँ इस बॉडी डायगोनल में आप देखो यहाँ बीच में कौन बैठा है सीजियम बैठा है, ठीक। इस कॉर्नर पे कौन बैठा है क्लोराइड बैठा है, और इस पे भी क्लोराइड बैठा है। तो आप इसको सीजियम, ये आपका क्लोराइड आयन माइनस हो गया, ये क्लोराइड आयन माइनस हो गया, इसका रेडियस, और ये हुआ आपका सीजियम आयन पॉजिटिव, सीजियम आयन पॉजिटिव, मतलब एक रेडियस ऑफ सीजियम आयन पॉजिटिव, रेडियस ऑफ सीजियम आयन पॉजिटिव। इसका मतलब ये रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, ये रेडियस ऑफ क्लोराइड, 2 क्लोराइड आयन का रेडियस और 2 सीजियम आयन का रेडियस आपको बता चुके हैं। ये आपका ए है, ये आपका ए है, तो ये कितना होगा a√2, और अगर ये a√2 है और ये आपका a है तो ये कितना आता था a√3। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है वो कितनी है a√3। इसका मतलब 2r पॉजिटिव और 2r नेगेटिव दोनों का वैल्यू कितनी आ रही है a√3 आ रही है। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीजियम ब्रोमाइड का, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कर लिया, सीजियम ब्रोमाइड का हो गया, सीजियम आयोडाइड इसी तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कर लिया। अब हम अगला स्ट्रक्चर ZnS बताएंगे।